सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देश के उपराष्ट्रपति रहे, शिक्षाविद थे और अपनी विद्वता के बल पर उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है और बड़ा हर्ष का विषय है कि कम से कम साल में एक दिन ऐसा है कि जिसमें जो है देश के जो आने वाली पीढ़ी के भविष्य निर्माता हैं उनको भी जो है उनके भी योगदान को याद किया जाता है। और जो है आज के दिवस में जो है यहाँ पर जो है दीप प्रज्वलन के लिए और अन्य रस्मों को अदा करने के लिए हमारे बीच विद्यालय के प्रधानाचार्य से अपने जी भी मौजूद हैं और मैनेजर श्री रावत जी भी मौजूद हैं। तो मैं रावत जी से आग्रह करूँगा कि वो मेरे चित्र पे दीप प्रज्वलन और अन्य जो है रस्में अदा करने की कृपा करें। प्रकाश डालने के लिए मैं प्रधानाचार्य से आग्रह करूंगा कि आज के महत्वपूर्ण दिवस पर और जो है डॉक्टर साहब की जीवनी पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु से अवगत कराने का प्रयास करें। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख प्रबंधक श्री सुधीर रावत जी, उप प्रधानाचार्य श्री तलविंदर जी, कोऑर्डिनेटर, टीचर्स, बड़े बाबू और सभी स्टाफ, सर्वप्रथम मैं आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा जो बताया गया मार्ग है, उनके द्वारा जो दिए गए निर्देशन है, उस पर चलकर हम अपने देश के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, आप लोग जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक महान शिक्षाविद भी थे। वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की सेवा की। इससे पूर्व वो एक शिक्षक के रूप में दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते थे और मद्रास और बंगलौर, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और दर्शन शास्त्र के माध्यम से मनुष्य के जीवन में किस प्रकार मंगल हो, एक अच्छा विद्यार्थी कैसा हो, एक अच्छा मानव कैसा हो, इस पर उन्होंने बड़ा गहन चिंतन किया और बड़ा प्रकाश डाला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद पर थे, तब भी वो विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपनी क्लासेस देने के लिए जाया करते थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करते थे। इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति किसी भी पद पर है, किसी भी कार्य को करे, बेसिकता वह शिक्षक होता है और हर जगह पर कुछ ना कुछ सीखता है। हम शिक्षण कार्य के लिए देखते हैं अपने जीवन में कि माँ हमारी प्रथम शिक्षक होती है। हम अपनी माँ से सब कुछ सीखते हैं और परिवार हमारा दूसरा शिक्षक होता है, वहाँ से भी हम अत्यधिक चीज़ें सीखते हैं और हमारे जीवन पर हमारे माता और हमारे परिवार और हमारे आसपास के वातावरण का एक स्पष्ट असर देखने को मिलता है
कि हम किस परिप्रेक्ष्य से अपने जीवन में आगे लेके चले हैं, और यही जीवन जो है आगे चलकर एक अच्छे जीवन की तरफ ले जाने में हमें सक्षम बनाता है। आज का दिन शिक्षक दिवस जो है विश्व के अलग अलग दिनों में अलग अलग देशों में अलग अलग महान जो विभूतियाँ हुई हैं उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे यहाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हमने यहाँ सम्मान दिया है कि जो देश के भाग्य निर्माता हैं, जो देश के कर्णाधार हैं, जो देश के उज्जवल भविष्य को इस तरफ ले जाने वाले लोग हैं, उनको यह दिन उनके जन्म दिवस के रूप में समर्पित किया गया है। आज शिक्षकों के लिए जहां एक तरफ यह व्यवसाय बड़ा चुनौतीपूर्ण है, वहीं अपने आप को साबित करने का भी एक जो है बड़ा माध्यम बन गया है। और यही कारण है कि आज जैसे कोरोना काल में भी शिक्षक वर्ग ने अपने आप को इस मुहिम में, जहां सारी चीजें बंद थी, जहां सारी चीजें जहां संभव लग रही थी, लेकिन शिक्षक वर्ग ने और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों ने अपने प्रयासों से घर पर रह गई जो बच्चा जहां है वहीं पर उसे रखकर शिक्षा को जारी रखा है। तो इस प्रकार से हम एक समाज में एक ऐसा मार्गदर्शन देने में भी सफल रहे हैं, एक ऐसा नेतृत्व देने में भी सफल रहे हैं कि जो चीजों को पहले संभव नहीं माना जाता था, जो चीजें पहले संभव नहीं लगती थी, लेकिन आज वह शिक्षकों ने अपनी उस चुनौती को स्वीकार करके उसे पूर्ण करने में अपना अहम योगदान दिया हुआ है। मैं आज के इस सुअवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो समाज है, हमारे जो क्षेत्र हैं, उनकी जो उम्मीदें हमसे हैं, हम उन उम्मीदों पर खरा उतरें, हम उन पर कार्य करें और हम अपने छात्र को वह पोषण देने का प्रयास करें जिससे उसके भविष्य को और उज्जवल एवं अच्छा बनाया जा सके, एक स्वच्छ और समृद्ध राष्ट्र के लिए उसको तैयार किया जा सके और देश की सेवा के लिए उसको अग्रसर किया जा सके। यदि हम ये सारी चीजें, ये सारे कार्य करने में सक्षम होते हैं तो हम सोचेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा और उम्मीद रखूंगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा जो बताया गया मार्ग है, उनके द्वारा जो दिखाया गया रास्ता है, उस पर हम जीवन में आगे बढ़ें और सदा उस पर आगे बढ़ के अपने देश के उज्जवल भविष्य को तैयार करने में, देश में समाज को तैयार करने में और इन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हम सदैव तत्पर रहें। धन्यवाद। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी के द्वारा विस्तार से उनके जीवन पर चर्चा की गई। डॉक्टर साहब के इस तरीके से उन्होंने इतने महत्वपूर्ण पद पर, इतने ऊंचे पद पर रहते हुए भी जो है विद्यालय, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में व्याख्यान के लिए समय निकाला। और शिक्षक जो उनके अंदर था, जिस सांचे में ढले हुए थे, इतने बड़े पद पे जाने के बाद भी जो है उन्होंने उस चीज को हमने नहीं दिया और अपने जो विद्वता थी उससे जो है समाज को अधिक से अधिक देने का प्रयास किया। और शिक्षक की भूमिका पर भी प्रकाश डाला है कि जैसे कोरोना काल में जो स्थिति रही है, जो शिक्षा की अलग को जगाए रखा है शिक्षकों ने, और विभिन्न प्रकार की सेवाएं शिक्षकों ने दी हैं कोरोना काल में, चाहे वो जो है क्वारंटाइन उसमें एरियाज में हो या अन्य क्षेत्रों में जागरूकता के लिए हो, दी है। उसके लिए यह शिक्षक बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो है शिक्षक जो है समाज का जो है भविष्य निर्माता है, इस चीज को समझना चाहिए। एक बहुत ही पुनीत कार्य हम कर रहे हैं, इसको करते हुए अपना जो है अधिकतम अपने छात्रों को देने का प्रयास करें तो देश का भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। इसी क्रम में विद्यालय के मैनेजर श्री सुदीप रावत जी से आग्रह है कि आज के विशेष पर्व पर वो भी जो है अपने विचार रखने का कष्ट करें। श्री रावत जी। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित विद्यालय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ शिक्षक, कोऑर्डिनेटर और सभी सहयोगी और सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
और जैसा कि आप लोग विगत वर्षों से अपना शिक्षा के लिए योगदान देते आए हैं, मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आप अपना सर्वोत्तम योगदान देंगे। धन्यवाद सर। विद्यालय के प्रबंधक महोदय द्वारा जो है सभा को संबोधित किया गया और इसी के साथ ही जो है सभा विसर्जित की जाती है और जो है आगे के कार्यक्रम जो है जो भी होने हैं हम अपने कामों पे भी लगे रहने हैं और इसे सेलिब्रेशन भी करना है। धन्यवाद। धन्यवाद।